अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा? दिस इज़ एपिसोड नंबर 11 एंड सीजन नंबर 3 और क्लास 9th न्यू सिलेबस से रिगार्डिंग आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, सीरीज चल रही है। और कोई क्वेश्चन वगैरह है प्रीवियस एपिसोड्स में से कमेंट के फॉर्म में पूछो, वरना वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर किया करो क्योंकि दीज आर द बेस्ट लेक्चर्स and episodes we are going to record for all you guys free of cost on the YouTube and the other sources as well. But if you want to join the live class with us with my team, so then you have to be contact me on this number 0302 7762964. And trust me, my team is the best teams in the Pakistan and definitely have the experience of the renowned institutes of the Pakistan as well. Okay. एंड डेफिनेटली तौर पर आपने अगर आप इस एपिसोड्स के ऊपर पहुंच गए हैं तो आपको आइडिया तो हो गया कि किस लेवल की क्रेडिबिलिटी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पहली बात ये कि एक बच्चे का लास्ट में मुझे एक कमेंट आया था कि सर आप ना देखो मेरी क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते, जो कहीं से वीडियो को देख लेते हैं वो पूछते हैं। तो वो टीम ने अप्रोच किया था, वो कमेंट किया था कि सर आप इतना डिटेल के अंदर क्यों बताते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से कंप्लीटली क्यों बता रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। और एक ही जो लेक्चर है, एपिसोड है, उसमें आप सिर्फ एक ऑर्गेनाइली कवर कर रहे हो, बाकी नहीं कवर कर रहे। भाई इसकी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ये जो आपको पढ़ाई जा रही है ना, बेसिक्स, आपका जो पेपर आ रहा है 9th क्लास के अंदर, अब वो सिंपल हिस्टोरिकल टाइप नहीं आएगा कि व्हाट इज गॉल्जी अपरेटस। नो, वो जस्टिफिकेशन के ऊपर पूछेंगे कि बताओ गॉल्जी अपरेटस जो है वो किस तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करती है। तो अगर आपने थारोली समझा ही नहीं है तो आप कैसे उसका आंसर कर पाओगे। अब होगा तो आपके कोर्स में से, लेकिन वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला मेरा आंसर। दूसरा आंसर ये कि अगर आप कहीं भी चले जाओ, आपने इसके बाद एफएससी में जाना है, उसके बाद माशाल्लाह से मास्टर्स में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आपको ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। तो डेफिनेटली तौर पर एक ही बार में बेस अच्छी कर लो ताकि बाद में इमारत बिल्ड करने में आसानी हो। ये ना हो कि वहाँ पे जाके आप लोग अपनी बेस बनाते फिर इमारत बनी ना पाए उस टाइम के अंदर। तो इसलिए बेस अच्छी की जा रही है। आपकी समझ में आई बात? अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक नेम है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको मैं कहूँगा कि ये हमारे पास है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, इससे मुझे एक ना बात याद आ गई माइटोकॉन्ड्रिया से रिगार्डिंग। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस से एक बात याद आई, तकरीबन 2023 की बात है, 2023 की। आई वाज सिटिंग इन अ मीटिंग विद सम फ्रेंड्स वगैरह के साथ ना, एक मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे। उनमें से एक जो बंदा था उसने ना सोलर पैनल्स ले लिए और वो बड़ा खुश था कि मैं सोलर पैनल्स ले लिए ये, और मैंने सस्ते में ले लिए। तो मैंने उनको बोला था कि सोलर पैनल जो हैं वो सस्ते में नहीं है, आने वाले दिनों में सस्ते होने वाले हैं। सो दे ऑल लाफ, वो एक बार हंसे। उसके बाद बिकॉज आई वाज वेरी सीरियस, और उसका रीजन क्या था कि उसमें 32,000 समथिंग के रिगार्ड जो है वो लिए गए थे पैनल्स वगैरह, बड़े जो पैनल्स थे। तो उनको लगा कि नहीं, अब देखो जितनी ज्यादा मार्केट के अंदर डिमांड होगी, उनको लगा किसी चीज की तो वो उतनी महंगी होती चली जाएगी। लेकिन मैंने उनको बोला था कि वो सस्ते होंगे। अब एक्चुअल में आज की प्राइस अगर देखो, वही जो 32,000 का था वो आपको यहाँ पे जो मार्केट है, मेन मार्केट लाहौर के अंदर है, वहां पर वो आपको 21,000 से लेके 18,000 की रेंज में मिल जाता है। अगर आपको एक्सपीरियंस्ड और आपको ज्यादा सामान में चाहिए, 21,000 22,000 उसका नॉर्मल प्राइस है। सो हाउ आई गेस्ड इट एंड हाउ आई कैलकुलेटेड इट, मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया था, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। सो इसलिए जितने भी बच्चे जो मेडिकल साइंसेस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं मेरे पास, बायो पढ़ रहे हैं, या फिर केमिस्ट्री की क्लासेस भी ले रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर्स वगैरह भी देख रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग सोशल साइंसेस के जो लेक्चर्स होंगे मेरे इकोनॉमी के ऊपर होंगे, वो भी अंडरस्टैंड करिए, ताकि आप लोग भी बाद में उस वक्त हंसने के बाद अब फिर बाद में आपको रोना ना पड़े। समझ में आई ना बात? तो अब वो होता ही है कि एक सिंपल सी बात है यार, कैलकुलेशन है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन एक बात ये भी याद रखो ना कि जब डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज भी तो ज्यादा लगेंगी। चाइना तो हब है, तो चाइना से जब माल आ जाएगा तो फिर सस्ते ही होंगे ना। तो दिस इज द मेन रीजन, यही वो रीजन थी। समझ में आई बात? अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या नाम दे रहे हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल, बेटा जी ये चीज याद रखनी है कि अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। पावर हाउस ऑफ सेल, मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी बात जो है वो याद आई, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था सब्सक्रिप्शन लेके इंडियन टीचर से, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत लाइन बोली, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीकर यू आर, वीकर, मोर वीकर यू आर, मोर वीकर यू आर, you are more stronger you can become, more stronger you can become। अब जितने ज्यादा वीक हैं जनाब, आप उतने ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। कुदरत ने आपको मौका दिया है, आपको मुश्किल हालात में फेंक दिया है,
समझ में आई बात। तो मुश्किल हालात के अंदर ही बेहतरीन कैरेक्टर डेवलप होते हैं। सडन सक्सेस जो होती है वो इंसान को पागल करती है, और जब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हैं तो यू बिल्ड योर कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। समझ में आई बात। यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एवरी स्टेप्स यू मीट अराउंड योर एवरी काइंड ऑफ पीपल एंड पर्सन एंड एनालाइज देयर एटीट्यूड्स, एंड देन यू एनालाइज विच this statement, the more weaker you are, more stronger you can become. It's a very beautiful statement by this cell. Okay, so powerhouse of cell mitochondria। भाई पहली बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक प्लूरल वर्ड है। इसको अगर हम सिंगुलर में देखना चाहते हैं तो सिंगुलर इसका होता है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन जो है बेटा वो इसका क्या है, वो इसका सिंगुलर है, सिंगुलर। बेटा कल 3-4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरे को असाइनमेंट सबमिट की थी, उनके नाम बताओ और उनको नॉमिनेट करो जरा यहाँ पे, जल्दी करो यार। ये क्या है इसको क्या है? ओके, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा पहली बात याद रखनी है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सेल के अंदर 3 डबल मेम्ब्रेन थी मैंने बताई, उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरी न्यूक्लियस है और तीसरी क्लोरोप्लास्ट है। तो डबल, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली that produce energy inside सेल। जो सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके डायग्राम को समझिए, डबल मेम्ब्रेन है ना, तो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन एक आ गई, ये इसके अंदर की मेम्ब्रेन है दूसरी, तो 2 मेम्ब्रेन्स है ना। बाहर वाली मेम्ब्रेन देखो मैंने सीधी बनाई है, अंदर वाली मेम्ब्रेन्स ऐसे घुमाई है मैंने, फोल्डिंग्स बनाई है। सॉरी मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, थोड़ा ऐसा बोलूंगा मैं कल। नोट कर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। ओके, ये डायग्राम की हेडिंग आ गई। ये किसकी हेडिंग थी? डेफिनेशन की या डिफाइन की लिख लो, ये जनरल नेम आ गया, ठीक है। अब आपने इसके ना स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाना है। क्या इसके ऊपर आना है? स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर के बारे में आपने क्या बताना है कि इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इसमें बेटा जी इनर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है आपने कहना है वो क्या होती है, वो स्मूथ होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या बनाती है, फोल्डिंग्स। इनर मेम्ब्रेन क्या बनाती है, फोल्डिंग्स। फिर आपने बताना है कि फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, सिस्टरने का नाम दूंगा क्रिस्टा का नाम दूं, मैंने बताया था आपको, इज कॉल्ड क्रिस्टा। तो क्रिस्टा आपने इसको कहना है, सिस्टरने नहीं कहिएगा। ये इसकी आ गई डायग्राम, स्ट्रक्चर। उसके बाद इसका फंक्शन आ जाना है। तो फंक्शन में आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देने। नंबर 1, स्टोर मैनी एंजाइम्स इनसाइड मैट्रिक्स। अब व्हाट इज द मैट्रिक्स? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें ये जो इनर कंपार्टमेंट है, जो इनर मेम्ब्रेन से बना होता है, इसके अंदर ना ऐसे फ्लूइड होता है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये मैंने पहला फंक्शन लिखा। दूसरा फंक्शन, इट इज पावर हाउस ऑफ सेल, कि ये सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। मतलब जो हम खाना वगैरह खाते हैं, वो खाना वगैरह स्टोमक में जाके हजम होता है, हजम होने के बाद वो किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज किस में आती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज से क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। तो मैंने कहा द मोर वीकर यू आर द मोर स्ट्रॉन्गर यू कैन बिकम। अगर तुम जिम करते रहोगे तो तुम्हारा स्टेमिना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ गया। और अगर तुम जिम करना छोड़ दोगे, स्टेमिना लॉस वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्स्ट्रा होते हैं सेल के अंदर, उनको खा लिया जाता है। फिर समझ में आ गई बात? माइटोकॉन्ड्रिया की अगर ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, इसको रिमूव कर दिया जाए तो इसको कहते हैं माइटोसोम्स।
माइटोसोम्स का नाम देते हैं। डेट्स इट। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा। अच्छा, बाकी जो ऑनलाइन होंगे वो बेटा पूछ सकते हैं कमेंट फॉर्म के अंदर, वरना कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आप लोग बेटा असाइनमेंट सबमिट करवाइए जल्दी।